नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के बड़े और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये फोटो और वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रक्षा मंत्री ने पुतिन के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पुतिन और राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और दोनों के प्रयास उल्लेखनीय नतीजों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राजनाथ सिंह ने पुतिन से कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी अधिक गहरी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने रूसी दोस्तों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। अगली खबर मानवाधिकार दिवस पर आयोजित समारोह को लेकर के है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी पीछे न छूटे। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को विश्व में मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में मानवाधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। चलते हैं अगले खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का तख्त सवाल, फ्री की रेवड़ी कब तक बटेंगे, रोजगार के मौके बनाने पर दे ध्यान। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने उस वक्त हैरानी जताई जब केंद्र ने अदालत को बताया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी हैं। एनजीओ की ओर से दायर एक मुकदमे के मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर बेंच ने कहा, फ्री वीक कब तक दिए जाएंगे, क्यों न हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण पर काम करें। अगली खबर सोनू निगम के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर के है। राजस्थान में आर्थिक सामाजिक विकास को सुदृढ़ करने के मकसद से राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करवा रही है। राजस्थान के जयपुर में राइजिंग राजस्थान में गायक सोनू निगम ने परफॉर्म करने के बाद राजनेताओं के व्यवहार पर नाराजगी जताई। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा, राइजिंग राजस्थान में बहुत अच्छे लोग आए थे। इसमें दुनिया भर से डेलीगेट, सीएम साहब और खेल मंत्री भी आए थे। मैंने शो के बीच में देखा कि सीएम साहब और बाकी के डेलीगेट्स भी चले गए। मेरा राजनेताओं से निवेदन है कि अगर आप अपने कलाकार की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे। मैंने अमेरिका में कभी नहीं देखा कि कोई कलाकार परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं तो वो चले जाएंगे। आपको उठकर जाना होता है तो आप आया मत करो या शो शुरू होने के पहले चले जाया करो। सोनू निगम ने इसे सरस्वती का अपमान बताया है। मंगलवार को एक बार फिर लोकसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित करते हुए कहा, सदन चलेगा तो मर्यादा और गरिमा से चलेगा। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, ओम बिरला ने सभी पक्षों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, सदन एक पवित्र स्थल है, इस भवन की उच्च गरिमा और प्रतिष्ठा है। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है जो संविधान बनते समय हमने अभी अभिव्यक्त किया है। बिरला ने कहा, मेरा आग्रह है कि हमें गरिमा बनाए रखनी चाहिए। संसद परिसर में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे और पोस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप भी नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। उधर कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि सदन चले, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हम अपना काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते। किसी न किसी बहाने हर रोज कार्यवाही स्थगित करा रहे हैं।